अगर आप रेलवे में रिजर्वेशन टिकट लिए हैं, अगर उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। और बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि अगर हम कैंसिलेशन करवाते हैं तो कितना चार्ज लगता है, कितना हमको माइनस करके पैसा रिफंड किया जाएगा। कभी कभी तो होता है कि पूरा पैसा ही काट लिया जाता है, जिससे आम यात्री घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम सुमेश सिंह है और आप देखना शुरू कर दिए हैं ललित मैथ्स चैनल। चलिए तो देरी न करते हुए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, टिकट अगर आप कैंसिल करवाते हैं तो ट्रेन के अलग अलग क्लास में, यानी अलग अलग, जैसे स्लीपर हो गया, सेकेंड क्लास हो गया, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, सबका अलग अलग चार्जेज है जो कि आपसे काटा जाता है। अगर आप सबसे लोएस्ट कैटेगरी अगर बात करें तो सेकेंड क्लास है, जिसको आमतौर पर मतलब जनरल क्लास भी बोल दिया जाता है। अगर उसका टिकट आपके पास है तब आपसे कितना कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा और कितना देर पहले अगर टिकट कैंसिल करवा सकते हैं, तो दोनों की चर्चा करेंगे। तो सेकेंड क्लास जो टिकट होता है वो रिजर्वेशन भी होता है और जनरल टिकट भी होता है। जैसे ट्रेन 4 बजे आनी है तो 3 बजे जाके यूटीएस काउंटर से कटवा लिए और उसको कैंसिल करवाना है, एक तो वो हो गया। एक होता है इसमें कि आपको रिजर्वेशन भी करवाना पड़ता है। कभी कभी ये पहले होता था जनरली, अभी तो ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन करवाना है। तब क्यों बता रहे हैं जब ऐसा सिस्टम ही नहीं है। अभी भी कुछ ट्रेन में है कि जनरल बोगी के लिए, जनरल सीट लेने के लिए भी रिजर्वेशन होता है। जैसे कटिहार इंटरसिटी हो गया जो कि कटिहार से पटना तक जाती है, उसमें जनरल सीट पर भी जाते हैं तो रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। मतलब सीधी बात यह है कि सेकेंड क्लास बोगी में भी रिजर्वेशन होता है। ये तो धड़ल्ले से कोरोना के टाइम में होता था, अभी लगभग बंद हो गया है। अभी बहुत कम ट्रेन में, लगभग ऑल इंडिया में बात किया जाए तो 7, 8, 10 ट्रेन है जिसमें जनरल बोगी में भी रिजर्वेशन होता है। अगर ऐसा कंडीशन है कि जनरल बोगी में आपका रिजर्वेशन हो गया, उस टिकट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तब आपसे कितना चार्ज लगेगा? तो उस समय आपसे 60 रुपया चार्ज लिया जाएगा। 60 रुपया मिनिमम चार्ज है, उसको 60 रुपया चार्ज लेकर आपका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप, साधारणतः यही होता है कि सेकेंड क्लास का टिकट लिए और उसको अगर आप जाते हैं कैंसिल करवाने तो उसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आप उसे 3 घंटा के अंदर में कैंसिल करवाइए, नहीं तो टिकट कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद आपसे 30 रुपया का चार्ज लिया जाएगा। जैसे 60 रुपया का टिकट है तो आप 30 रुपया चार्ज कटवा लिए और 30 रुपया आपका रिफंड हो गया। अगर मान लेते हैं कि 20 रुपया का टिकट है तो काहे का जाएंगे कैंसिल करवाने, आपको तो कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। 30 रुपया का भी टिकट है तब कैंसिल करवाइएगा तो 0 रुपया मिलेगा। तो इस समय आप कैंसिल नहीं करवाइएगा, ज़्यादा मेरा सलाह है। टिकट किसी को दे दीजिएगा या फिर यूज हो जाएगा। ये तो हो गया सेकेंड क्लास की बात। मतलब सेकेंड क्लास में अगर रिजर्वेशन है तो 60 रुपया चार्ज कटेगा। अगर मतलब यूटीएस काउंटर से जनरल टिकट लिए हुए हैं तो आपसे 30 रुपया का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्लास का समझ में आएगा। अब इससे ऊपर बढ़ते हैं स्लीपर क्लास में। स्लीपर क्लास में अगर आप जाते हैं तो आपसे 120 रुपया का कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। उसी प्रकार स्लीपर से अगर ऊपर जाते हैं, थर्ड टियर यानी थर्ड एसी की बात करें तो आपसे 180 रुपये का चार्ज किया जाएगा। अगर इससे ऊपर जाते हैं, सेकेंड एसी में बात करें तो आपसे 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अगर फर्स्ट एसी में अगर जाइएगा कैंसिल करवाने तो आपसे 240 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। इसमें टाइम का भी पाबंदी है। ये नहीं कि ट्रेन आने वाली है 4 बजे, जा रहे हैं 3:30 बजे कैंसिल करवाने, तो हमको स्लीपर क्लास है तो 120 रुपया काट के पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना चार्ज बताए हैं, सेकेंड क्लास में 60 रुपया, स्लीपर क्लास में 120 रुपया, थर्ड एसी में 180 रुपया, सेकेंड एसी में 200 रुपया और फर्स्ट एसी में 240 रुपया। ये जितने भी चार्ज बताए हैं ये ट्रेन के जाने के समय से 48 घंटा पहले करवाते हैं, तब यानी 2 दिन पहले करवाते हैं तब इतना रिफंड होगा। अगर 2 दिन यानी 48 घंटा जैसे जैसे क्रॉस किए, यानी 48 घंटा के बाद ये इतना रिफंड नहीं होगा। अब आपसे थोड़ा और चार्जेस काटा जाएगा।
48 घंटा से 12 घंटा, यानी ट्रेन के गुजरने से 12 घंटा से 48 घंटा के बीच में अगर कैंसिलेशन करवाना चाहते हैं तो आपसे जितना ट्रेन का भाड़ा है उसका 25% काटा जाएगा। मतलब 1000 का मान लीजिए अगर टिकट है तो आपसे 25% यानी 250 रुपये काटा जाएगा। अगर स्लीपर क्लास में अगर 1000 का टिकट लिए हैं तो आपसे 250 रुपया काट लिया जाएगा। ऐसे तो 48 घंटा से पहले करवाते तो सिर्फ 120 रुपया काटता, लेकिन इसमें 25% काटा जाएगा। अगर इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं, और ये तो हो गया 48 से 12 घंटा के बीच का। अगर 12 घंटा के बाद जाते हैं कटवाने तो 12 घंटा से 4 घंटा के बीच में आपसे पूरी तरीके से 50% तक काटा जाएगा। 1000 रुपये का टिकट है तो 500 काट लिया जाएगा, 500 आपको रिफंड होगा। ये कहाँ तक है? 12 घंटा से 4 घंटा के बीच, यानी 4 बजे ट्रेन है तो आप 12 बजे तक अगर जाते हैं कैंसिलेशन करवाने तो आपको 50% काट कर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात आती है 4 घंटा के बाद। तो 4 घंटा के बाद भैया कोई रिफंड की सुविधा नहीं है, क्योंकि 4 घंटा पहले ही चार्ज पे हो जाता है, आपका सीट बुक कर दिया जाता है। तो रेलवे कहती है भाई हम आपको सीट फिक्स कर दी है तो अब हम आपको 1 भी रुपये रिफंड नहीं करेंगे। इसमें आपके लिए यही है कि आप जाइए मत करिए रिफंड करवाने। पता चलेगा कि आपको पता नहीं है, रिफंड के लिए दे दें, उन्हें से कह रहा है कि आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो आप चार्ट पेपर होने के बाद कैंसिल करवाइएगा तो आपको कुछ भी आपको रिफंड नहीं। एक पॉइंट और, आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या RAC में है, तब आपके पास एक सुविधा है कि ट्रेन निर्धारित समय से आधा घंटा पहले जाकर भी आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। टिकट कैंसिल करवाइएगा तो वही 50% वो नहीं काटा जाएगा, जो बेसिक चार्ज है वही काट के आपको बाकी रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप टिकट कैंसिल करवाते हैं तो 100% रिफंडेबल की सुविधा है। ये बहुत ही VVI पॉइंट है। जैसे कि ट्रेन अगर 3 घंटा से ज़्यादा डिले से चल रही है, अगर हमारा ट्रेन 12 बजे आने वाली थी स्टेशन पर, अगर वो टाइमिंग 3 बजे दिखा रहा है तो आप जाकर काउंटर से कह सकते हैं, काउंटर में जो होंगे उनसे कह सकते हैं कि हमको टिकट कैंसिल करवाना है क्योंकि ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा डिले पर चल रही है, तो वो आपको 100% पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है। तो ये इस कंडीशन में आपको 100% रिफंडेबल की सुविधा मिल जाती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी जानकारी मिला होगा तो अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड नाइट।